सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर पार्ट 10 के साथ। तो दोस्तों, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था पार्ट 6 में रॉबर्ट क्लाइव, एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसी ऑफ EIC, ब्रिटिश रेसिडेंट्स और सब्सिडरी अलाइंसेस। उसके बाद पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था एंग्लो मैसूर वार, और फिर पार्ट 8 में एंग्लो मराठा वार, साथ ही पार्ट 9 में ब्रिटिश पारामाउंसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और फिर पार्ट 10 में मैं लेकर के आया हूँ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर हम आपके साथ ये करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये प्रेसिडेंसीज में इन्होंने बांट दिए अंडर द गवर्नरशिप ऑफ अ गवर्नर। जी हाँ, एक गवर्नर के अंडर में प्रेसिडेंसीज को बांट दिया, यानी 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इन सब के ऊपर गार्जियन के रूप में गवर्नर जनरल इन बंगाल कर दिए। तो ये आपके साथ यहाँ पर है, जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यानी बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, और फिर यहाँ वारन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट जीजी इन बंगाल हो गया। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या 1972 में न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह के कोर्ट हुए। पहला हो गया क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा हो गया सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट वाज अंडर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी प्रेजाइडेड ओवर बाय यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फौजदारी के मामले को काजी और मुफ्ती के अंडर में ही रखा गया, लेकिन अंडर द सुपरविज़न ऑफ कलेक्टर्स। ये काजी और मुफ्ती क्या है? काजी एक जज के रूप में, और मुफ्ती जो है जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर, यानी काजी जो कानून के जो डिसीजन देते थे उसके कानून की व्याख्या करते थे मुफ्ती। और सिविल कोर्ट में जो मदद ली जाती थी वो मौलवीज़ और पंडित्स के ज़रिए, जो कि इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉज को। आइए फिर देखते हैं कि अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, अ न्यू सुप्रीम कोर्ट was established, while a court of appeal, that is the Sadr Nazamat, was also set up at कोलकाता या कलकत्ता। तो ये के हम देख रहे हैं कि 1773 में न्यू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। और इन 1775 11 पंडित की एक टीम गठित की गई, जो धर्मशास्त्रास के डिफरेंट पॉइंट्स पर बहस करके अपना एक कंपाइल किया गया इन लोगों के द्वारा, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, और जिसे एन बी हलहेड ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। जी हाँ, एन बी हलहेड, ये नाम याद रखेंगे आप। और फिर बाई 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेस। जी हाँ, तो फिर हम कि यहाँ पर आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय कलेक्टर, यानी कलेक्टर वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द प्रिंसिपल फिगर, ही वाज द प्रिंसिपल फिगर, एंड ही वाज असिस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर्स। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जजेस, दरोगाज एट्सेट्रा। और फिर ये पुलिस ऑफिसर, जो कलेक्टर का जो मेन ड्यूटी था वो था एक्चुअली में टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जी हाँ, to collect the revenue and taxes and to maintain law and order in his districts with the help of judges, police officers and darogas. And the collectorate became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of the authority. यानी कि जो मुगल के पीरियड में जो सिस्टम था उसको आहिस्ते आहिस्ते ये कलेक्टोरेट ने ले लिया। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम कि यहाँ वारन हेस्टिंग्स हमारे
इंडिया में आए। वारेन हेस्टिंग्स सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। जी हाँ, फोर्ट विलियम के फर्स्ट गवर्नर भी हुए, और ही वॉज द हेड ऑफ द सुप्रीम ऑफ द काउंसिल ऑफ बंगाल, एंड सो द फर्स्ट डिफेक्टो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772 टू 1785। लेकिन जब 1785 में वो फिर अपना विदेश, अपना घर वापस गए या इंडिया से, तो वहाँ पर एडमंड बर्क ने उनको एक्यूज किया फॉर बीइंग पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ द बंगाल, एंड दिस लेड टू द impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years, and finally he was acquitted. तो ये इतनी सी बात हमने शेयर की। अब आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ MCQs। तो पहला MCQ है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम आपके साथ जब शेयर करेंगे कंपाइलेशन ऑफ द डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, ये कब हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए 775। कंपाइलेशन ऑफ कोड ऑफ मुस्लिम्स, ये हुआ था 1778। जी हाँ, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हुआ था 1773। और इम्पीचमेंट अगेंस्ट द वारेन हेस्टिंग्स, ये आपका 1787 से लेकर के 1795 तक चला था। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हुआ, C A B D, that is the answer is 2. Answer is 2. Your answer is 2. Yes, answer is 2. C A B D is the answer. Next question आते हैं, देखते हैं। Yeah, choose the correct statement. During Warren Hastings period, collectorate became the center of power and patronage. Collector's main duty was to collect revenue and maintain law and order with the help of judges, police officers and darogas. C है, civil court was under Qazi and Mufti. Only A and C, only A and B, all are correct. यहाँ पर first two statement are right, but the last was the civil court was direct under the chairmanship of European district collector. Criminal court was under Qazi and Mufti, under the supervision of collector. So C is the wrong answer. So here answer is A and B. Answer is A and B. So here is the answer A and B. Next देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और ये है, who translated the digest of Hindu laws compiled by committee of 11 पंडित्स, N.B. Halhed, Warren Hastings, Robert Clive, all are correct. यहाँ पर जो आंसर होगा N.B. Halhed आंसर होगा। जी हाँ, N.B. Halhed. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, under the regulating act 1773 supreme court at Calcutta was established. A court of appeal Sadr Nazamat came into existence. Both, none of the above. The answer is here both is the answer. Next, which of the following statements are correct? Warren Hastings was first governor and later on Governor General of Bengal. Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. Impeachment proceeding against him started in the British Parliament that lasted 7 years, finally got acquitted. All of the above. तो ये चूँकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप 11 पार्ट के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी. धन्यवाद.